अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। यहाँ पर मैं डिनर बना रही थी। आज डिनर में मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी तैयार की थी। हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू गोभी। और आलू गोभी ऐसी चीज़ है कि हर कोई अच्छी नहीं बना सकता है। किसी किसी के हाथ की बनी हुई गोभी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे अपने हाथ की बनी हुई गोभी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाती हूँ। बस मसाला भूनकर उसमें मैं आलू और गोभी एक साथ डाल देती हूँ और कवर करके छोड़ देती हूँ। पानी मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ और कवर करके बस बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको गलने तक छोड़ देती हूँ और ये आराम से 20 से 25 मिनट में आलू और गोभी दोनों इकट्ठे ही गल जाते हैं। हमारे घर में गोभी जो है थोड़ी सॉफ्ट पसंद की जाती है, ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई, तो इसीलिए बस मैं ज़्यादा सॉफ्ट करती हूँ इसको और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेती हूँ। सब्ज़ी का ये है कि जितनी बुनाई की जाए उतनी ही टेस्टी और फ्लेवरफुल तैयार होती है। हमारे घर में गोभी बने और उसके पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गोभी के पराठे पसंद है, तो वो ज़्यादा गोभी के पराठे शौक़ से खाते हैं और मैं जो है आलू गोभी ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो एक दिन मैं जिस दिन फ्रेश बनाती हूँ उस दिन हम आलू गोभी ही खा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे नाश्ते में मैं जो है पराठे तैयार कर लेती हूँ। पराठे तैयार करने के लिए अब यहाँ मैं आटा गूँध रही थी। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी मैं और इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। आटा गूँथने के लिए भी मैं इस डो को जो है थोड़ा बहुत मिक्स करके बस छोड़ देती हूँ। इतना आप चाहें तो दूसरे काम भी कर सकते हैं। उससे ये है फिर आटा गूँथने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है और जल्दी से हमारे जो आटा है वो भी गूँथ जाता है और आराम से हमारा दूसरा काम भी हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पे अब मैं आटा मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद मेरे पास बर्तन वॉश करने हुए तो वाले पड़े थे थोड़े से, तो अब मैं उसको वॉश कर लूँगी। इतने में फिर 10-15 मिनट हो चुके होंगे आटा मिक्स किए हुए, तो एक दो बार मैं बस हाथ से इसको गूँथ लूँगी और हमारा सॉफ्ट सा जो आटा है वो गूँथ कर तैयार हो जाएगा। हस्बैंड ने जो है पराठों की फरमाइश की हुई थी गोभी के, तो फिर आटा जो है इस टाइम पे ख़त्म था। इस टाइम पे मेरे पास मैदा ही अवेलेबल था, तो सोचा अब क्यों ना मैं इसी के तैयार कर दूँ सुबह नाश्ते के लिए। तो बस मैंने रात का टाइम है ये खाना वगैरह खा लिया था हम लोगों ने, फिर मैंने आटा गूँथ कर रख दिया है। तो सुबह में 2-3 घंटे ही हम लोग सोते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। अब यहाँ पर मैं गोभी के पराठे तैयार कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ अपनी नाश्ते की रूटीन शेयर करती हूँ। यहाँ पर अब ये सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं पराठे बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो रात में गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो ली है। इसको मैं अब अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। मैं इसको इतना मैश करूँगी कि इसमें कोई भी साबुत आलू और या गोभी ना रहे। गोभी जो है मैंने पहले ही बहुत सॉफ्ट बनाई थी, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। यहाँ पर बस अब मैं पेड़े बना लूँगी। तो पेड़े जो है मैं 2 छोटे-छोटे पेड़े बनाती हूँ और फिर उसमें मैं जो है गोभी भरती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा आप किस तरह से पराठे बनाते हैं। कुछ लोग हैं कि एक ही पेड़े में गोभी भर लेते हैं फिर उसको बेल कर पराठा बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से ज़्यादा ईज़ी लगता है और जल्दी भी तैयार हो जाता है। तो बस फिर मैं अब यहाँ पर पेड़े बनाऊँगी। साथ-साथ पेड़े बनाकर मैं 10 मिनट के लिए तकरीबन रख देती हूँ। उससे जो आटा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा, और फिर इजी रहता है बहुत ज़्यादा पराठे बनाने में। यहाँ पर बस मैंने पेड़े बना कर रखे। अब जो हमने गोभी मैश की हुई थी इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी। अगर आपके सालन में मिर्चें कम हैं तो आप इस टाइम पे सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे सालन में जो है मिर्चें परफेक्ट थी, तो मैं सिर्फ़ इस टाइम पे बस गरम मसाला पाउडर डालूँगी और इसको मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से। पराठे जो हैं मैं आज ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर वैसे इसी में बनाती हूँ क्योंकि ये फैटनिंग भी नहीं होता है और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बस यहाँ पर मैं अब रोटी बेल लूँगी। रोटी दोनों एक साइज़ की बेलनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं इसमें जो हमने गोभी मैश करके रखी हुई थी वो भरूँगी और फिर से उसको बेल कर बस हम तवे पे डाल देंगे।
और हमारे जो पराठे हैं वो इजीली तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करती रहूँगी। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह उसका भी आपको साथ साथ जवाब देती रहूँ। यहाँ पर वॉइस ओवर करते हुए मुझे अपने अब्बू की बात याद आ गई, तो सोचा मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। मैं जब छोटी होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा कामचोर थी। मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि मैं इतनी कामचोर थी कि बैठे बैठे मुझे पानी चाहिए होता था। पानी भी मुझे बैठे बैठे दिया जाता था। तो मेरी बड़ी बहनें थी, उन्होंने मुझे बहुत बिगाड़ कर रखा हुआ था। तो सब मुझे कहते थे इसको कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेरे अब्बू थे तो वो कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा खाना बनाया करेगी ये कि तुम लोग फ़ोन कर कर के इससे पूछा करोगे कि ये कैसे बनेगी चीज़, ये कैसे होगा काम। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है कि लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं। मेरी बहनें भी अक्सर पूछ लेती हैं, तो कज़न्स वगैरह भी, कि ये चीज़ कैसे बनती है, कैसे इसको बनाया है। तो सब मुझसे पूछते हैं। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में टेस्ट है, वैसे अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ हाथ में भी टेस्ट है और कुछ मेरे अब्बू की दुआएं भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। और आज ये है कि इस बात को तकरीबन 12 या 13 साल हो गए हैं। तो मैं हर काम कर लेती हूँ। मुझे सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, खाना पकाना, घर संभालना, अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ मुझे आती है अब। बस अब यहाँ पे बातों बातों में पराठा भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी। पराठों के साथ मैंने जो है दही की मीठी लस्सी बनाई थी, तो अब मैं साथ साथ वो भी कर रही हूँ, साथ साथ पराठे बना रही हूँ। लस्सी बनाने के लिए मैं ज़्यादा दही का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल जैसी बाज़ार में लस्सी मिलती है ना, वैसा बिल्कुल इसका टेस्ट होता है। यहाँ पर मैं बस दही लूँगी, तकरीबन मैंने आधा किलो दही ली थी। इसमें मैं थोड़ा सा हाफ़ कप बस दूध का ऐड करूँगी और बर्फ़ और चीनी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। उससे ये है जो इसमें थोड़ी बहुत खटास होगी दही की, वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी मज़ेदार सी मीठी लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, बस पराठे तैयार हो चुके हैं तकरीबन मेरे, और साथ ही मैं लस्सी ब्लेंड कर रही थी। इस टाइम पे लस्सी भी हमारी बनकर तैयार है। ये काम करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम सारा ख़त्म करना होता है। तो मैं इस टाइम पे मल्टीटास्किंग हुई हुई होती हूँ, साथ साथ मैं दूसरे काम करती रहती हूँ, साथ साथ जो है पराठे वगैरह तैयार करती रहती हूँ। बस यहाँ पर मैंने लस्सी बनाई, पराठे तैयार किए, उसके बाद मैं सरफेस को क्लीन करूँगी, क्योंकि ये काम भी साथ के साथ हो जाए तो बेहतर है। अपने लिए मैंने पराठे बनाए, तो मैंने बच्चों के लिए भी एक छोटा सा पराठा तैयार कर लिया कि थोड़ा बहुत चलो वो भी खा लेंगे। बच्चों के लिए बस मैंने यहाँ पर पराठा तैयार किया, उस पर मैंने केचप डाल दिया है। कभी कभी मैं क्रीम चीज़ भी लगा देती हूँ। दोनों चीज़ें इकट्ठी लगाने से भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आज मैंने सिर्फ केचप ही लगाया है, क्योंकि मेरी बेटी को केचप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो शौक़ से खा भी लेती है। माँ को तो आपको पता है यही होता है कि थोड़ा बहुत ही खा लें बच्चे, लेकिन कुछ खा तो लें। यहाँ पर बस मैंने इस तरीके से रोल बनाया है। मैं इसको पेपर रोल में कवर कर दूँगी, और इससे ये होगा कि इजी से मेरी बेटी पकड़ कर इसको आराम से खा भी लेगी और इन्जॉय कर लेगी। आज बस नाश्ता वगैरह किया, इसके बाद हमने हस्बैंड से मैंने मीट वगैरह मंगवाया हुआ था, ख़त्म हुआ था ये, तो हस्बैंड जो है मीट लेकर आए। अब मैं इसके पैकेट्स वगैरह बना रही थी, और इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो जाए। मटन का मीट है ये, यहाँ पर ज़्यादा जो है मटन का मीट ही खाया जाता है। यहाँ पर बस मैंने पैकेट्स बनाए इसके, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आज जो है मेरा इरादा था कि मैं आलू कीमा बनाऊँ डिनर में, तो फिर साथ ही मैंने थोड़ा बहुत वो अलग किया, और इनके जो पैकेट्स हैं कीमे के और गोश्त के, मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। इससे ये है कि पाकिस्तान में हो आराम से हम फ्रेश ले आते हैं जाकर, लेकिन यहाँ ये है कि दूर मिलता है काफ़ी, और फिर रोज़ रोज़ तो थोड़ा बहुत लेने जाया भी नहीं जाता है। इसलिए मैं इकट्ठा ही मंगवा कर चिकन भी और गोश्त वगैरह भी फ्रीज़र में रख लेती हूँ, फिर कभी भी ज़रूरत पड़े तो इंसान निकालता है और आराम से बना लेता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सवालात का जवाब दूं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि 1-2 कमेंट्स जो है अपनी वीडियो में ऐड कर दिया करूं आप लोगों का। तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अगर जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों का नाम भी लिया करूंगी।
यहाँ पर बस देखिए मैंने शाम को जो आलू कीमा बनाना था उसके लिए मैंने कीमा अलग कर लिया है। इसको मैं बस फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये फ्रीज़ ना हो, ठीक है, और ख़राब भी ना हो। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग आज का बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।